तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले बात करने वाले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मतलब बीईएल। इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। और जो इंटरिम डिविडेंड है उसकी अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड डेट तो 10 फरवरी 10 फरवरी उसकी रिकॉर्ड डेट कही है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि अगर आप बात करें आज के दिन तो शेयर मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी थी आज। और उसके एक ही रीजन था रिलायंस। तो अगर आप देखेंगे रिलायंस कंपनी तो अच्छा खासा वेटेज रखती है हमारे इंडेक्स में। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं आज रिलायंस अकेली मतलब अकेला कंपनी देख सकते हैं लगभग 6-7% भागा। मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब अकेली रिलायंस 6-7% भागना काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी थी। और मतलब प्रॉफिट बुकिंग नहीं सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो कई कई बार ऐसा होता है कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद मतलब रिलायंस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो ऐसा नहीं हुआ, शुरुआत से मतलब तेजी थी वो बरकरार थी आखिर तक। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेजी थी हमारे शेयर मार्केट में। और अगर आप देखेंगे तो ये तो रिलायंस का चार्ट है। अगर आप निफ्टी का भी चार्ट ओपन करेंगे तो आपको ऐसे ही मतलब चार्ट नजर आएगा। तो कह सकते हैं आज अच्छी खासी बाइंग हुई रिलायंस के शेयर में। और यदि बात करें तो एलआईसी कंपनी के बारे में मतलब क्या इंट्रोडक्शन दूं, काफी बड़ी दिग्गज कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर की। और आपको मैं काफी बार बता भी चुका हूं कि भले इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है मगर इतना ज्यादा पैसा आता है तो मतलब पैसे कहीं पे तो मतलब रखने पड़ेंगे। तो ये उनको मतलब स्टॉक मार्केट में ही निवेश करते, तो ये बात भी आपको मतलब काफी बार बता चुका हूं और आपको पता भी होंगी। तो अगर लेटेस्ट बात करें तो देख सकते हैं एलआईसी कंपनी ने अपना देख सकते हैं आईजीएल मतलब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो कि एक शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उनके ऑलरेडी हिस्सेदारी थी 7.3%, जिसको अभी वो बढ़ा चुके हैं। और अभी देखेंगे तो 9.35% का स्टेक कर चुके हैं। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। मतलब अच्छी बात है क्या बुरी बात है ये तो मतलब अभी पता नहीं, क्योंकि मतलब जिसकी उसकी मतलब कह सकते हैं स्टडी है ये। मगर उन्होंने कह सकते हैं उसमें निवेश किया है और स्टेक बढ़ाया है। तो ये बात मतलब आपको भी जानकारी चाहिए कि एलआईसी कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और यदि आगे बात करें तो टाटा पावर कंपनी के बारे में तो कह सकते हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी ने मतलब जो कि सब्सिडरी है टाटा पावर की। तो देख सकते हैं उन्होंने अगर आप देखेंगे तो एशिया का लार्जेस्ट टी स्टेट कह सकते हैं, जो लार्जेस्ट टी स्टेट है वहां पे अगर आप देखेंगे तो इनोवेटिव सोलर पावर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो मतलब कह सकते हैं काफी अच्छी बात है टाटा पावर कंपनी के लिए। और आपको पता ही है जो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो कह सकते हैं सब्सिडरी है टाटा पावर की, जिसका शॉर्ट फॉर्म है TPREL। तो देख सकते हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो 1040 किलोवाट का कह सकते हैं सोलर सिस्टम का प्रोजेक्ट उन्होंने कर दिया है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर टाटा पावर कंपनी के बारे में बात करें तो मैंने आपको कल ही बताया जो कंपनी है टाटा पावर ये धीरे धीरे ग्रो हो रही है। मतलब अगर आप देखेंगे उसका रोज आप इस कंपनी को ऑब्जर्व करना, मतलब कभी भी बहुत बड़ी तेजी नहीं आ रही है मगर रोज धीरे धीरे ऊपर ही जा रही है और रोज नया अपना ऑल टाइम हाई लगा रही है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं अगर उनकी आप कैपेसिटी भी देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 9000 मेगावाट तक कह सकते हैं उनकी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हो चुकी है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं आने वाले समय में काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है और भी ग्रो हो सकती है। और 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी इसने कह सकते हैं माइलस्टोन हासिल कर लिया है। और यदि आगे बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट इस कंपनी के लिए कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो कंपनी अपना जो सीमेंट कैपेसिटी उसको बढ़ा रही है धीरे धीरे, क्योंकि उनको भी पता है क्या उनका जो कह सकते हैं अपोनेंट है वो भी उनकी कैपेसिटी काफ़ी एग्रेसिव तरीके से बढ़ा रहे। तो उनको भी अपना जो नंबर 1 का स्थान है उनको उसको अगर बरकरार रखना है तो उनको भी मतलब ऐसे बैठ के नहीं चलेगा, उनको अपना कंटिन्यूसली एक्सपेंशन करते रहना होगा। और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो उनका पंजाब में ऑलरेडी जो प्लांट है कैपेसिटी ऑलरेडी है उनकी मतलब एग्जिस्टिंग, उसको और भी बढ़ाने वाले हैं। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो आज अच्छी खासी तेजी थी आज इस कंपनी में। और यदि अगर आज बात करें तो IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड इस कंपनी में तूफानी तेजी थी, मतलब जबरदस्त तेजी थी आज इस कंपनी में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कंपनी का जो एक केस चल रहा था वो जीत चुकी है। और अगर आप देखेंगे तो उनको काफी बड़ी रकम मिलने वाली है उस वहां से।
और यदि अगर आप देखेंगे तो लगभग 1720 करोड़ उनको मिलने वाले हैं, क्योंकि ताकि जो कि वो केस जीत चुके हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो एक आज तूफानी तेजी थी। और अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय भी अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। पिछले एक महीने में भी 45% के रिटर्न, और पिछले 6 महीने में तो मतलब पैसे ही डबल कर दिए। और अगर आप पिछला एक साल भी देखेंगे तो देख सकते हैं 126% की रिटर्न बना के दिए। और अगर आप पिछले 5 साल भी देखेंगे तो 300% की रिटर्न बना के दिए। लेकिन अगर आप ऑल टाइम चार्ट यदि देखेंगे तो आपको मतलब ध्यान में आ जाएगा, कंपनी काफी पुरानी है, लेकिन अभी कंपनी ने देख सकते हैं आप अपना ऑल टाइम हाई, जो ऑल टाइम हाई था तोड़ के नया हाई बनाया है कंपनी ने। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और ये छोटी कंपनी नहीं, अगर आप प्राइस पे जाएंगे तो आप बोलेंगे काफी छोटी शेयर, मतलब छोटा प्राइस का शेयर लग रहा है, लेकिन आप मार्केट कैप देखेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा लगभग 36,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और देख सकते हैं काफी समय से मार्केट में कंपनी ये काम कर रही है। और यदि आगे बात करें भारतीय एयरटेल कंपनी के बारे में तो मतलब देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो एयरटेल कंपनी देखेंगे तो नए अपने कह सकते हैं नए स्टोर्स ओपन कर रही है। तो कहाँ पे, तो वो भी देख सकते हैं पूना में अपने नए 29 स्टोर्स ओपन कर रही है। तो कह सकते हैं नहीं 29 नहीं 14 स्टोर्स ओपन कर रही है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, बेहतरीन बात है, क्योंकि आपको पता ही है मतलब भले ही सब ऑनलाइन हो रहा है अभी भी, लेकिन आपको पता ही है मतलब कोई दिक्कत आ जाए या फिर किसी को मतलब कोई अच्छे से जानकारी ना हो तो मतलब वो क्या करता है, सबसे पहले वो उनके जो कह सकते हैं शोरूम्स होते हैं, जहाँ पे उनके स्टोर्स होते हैं वहीं पे जाते हैं। तो मतलब जो स्टोर्स है उनका भी महत्व मतलब कम हो चुका है, मगर अभी भी है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो अपना जो नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे, रिटेल फुटप्रिंट बढ़ा रहे पूना में। और देख सकते हैं उन्होंने एरिया भी दिए जहाँ पे उन्हें स्टोर्स ओपन करने वाले, देख सकते हैं आप दिया उन्होंने लोहेगांव, भोसरी, पाषण, वडगांव शहरी, निगड़ी, और भी मतलब काफ़ी सारे एरियाज उन्होंने दिए जहाँ पे वो नए स्टोर्स ओपन करने वाले। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस इन इस कंपनी के बारे में तो मतलब देख सकते हैं कंपनी को धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऑर्डर मिल रहे। भले ही कंपनी को ड्रोन के नहीं, मगर ड्रोन सिखाने के लिए जो डीजी से सर्टिफाइड कंपनी उसका अच्छा खासा कंपनी फायदा उठा रही है। और कह सकते हैं ड्रोन ट्रेनिंग पायलट प्रोग्राम कर रही है लगातार। और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो उनको फिर से एक नया ऑर्डर मिला है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो उनको वही करना है काम। मतलब अगर आप देखेंगे तो उनको कह सकते हैं ऑर्डर जो मिली वो मिली है टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव ट्रस्ट, वहाँ से उनको ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो उनको करना क्या है, तो उनको कह सकते हैं स्किल ट्रेनिंग देनी है 15 लोगों को ड्रोन की और अनमैन एरियल व्हीकल्स की, यूएवी की। तो इन शॉर्ट अगर आसान भाषा में मैं कहूँ तो उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है 15 लोगों को, जो कि अगर उनको देखेंगे तो ऑर्डर मिली है टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव ट्रस्ट से। तो ये बात भी मतलब आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।